इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हर टैक्स पेयर की एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सही ITR फॉर्म का चयन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फॉर्म्स में कई बदलाव किए हैं। साथ ही ITR फाइलिंग की लास्ट डेट को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ITR 1 फॉर्म की, जिसे सहज भी कहा जाता है। यह फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक है और जिनकी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन या डिविडेंड और एग्रीकल्चर से 5,000 तक की इनकम तक लिमिटेड है। यदि आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं या विदेश में फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है, तो यह फॉर्म आपके लिए नहीं है। ITR 2 यह उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जो ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन जिनकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है। इनमें इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, फॉरेन इनकम एंड प्रॉपर्टी, 5,000 से अधिक की एग्रीकल्चर इनकम शामिल हो सकती है। ध्यान रहे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों के लिए फॉर्म नहीं है। ITR 3 उन इंडिविजुअल्स और HUF के लिए है जिनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है और जिन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती है। यदि आपने फाइनेंशियल ईयर में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है या आप ITR 1, ITR 2 या ITR 4 के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो आपको ITR 3 ही भरना चाहिए। ITR 4 जिन्हें सुगम फॉर्म भी कहा जाता है, उन इंडिविजुअल्स, HUF और फर्म्स के लिए है जिन्होंने प्री अजम्पटिव इनकम स्कीम चूज की है। यदि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से अधिक है, आपके पास कैपिटल गेन है, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपके पास फॉरेन इनकम एंड प्रॉपर्टी है या आपके पास कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं, तो आप ITR 4 नहीं भर सकते। सही ITR फॉर्म चूज करने से न केवल पेनल्टी और नोटिस से बचा जा सकता है, बल्कि यह इनकम टैक्स प्रोसेस को भी आसान बनाता है। इसलिए अपना फॉर्म समझदारी से चुनें और लास्ट डेट से पहले रिटर्न भरना ना भूलें।